हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का विषय कुछ अलग होगा, लेकिन एजुकेशन से ही जुड़ा होगा और स्कूल कॉलेज में नामांकन कराने से पहले ऐसी चीजों की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। नहीं तो गलत तरीके से विषय का चुनाव कर लेते हैं तो आगे चल के पछताना पड़ता है। इसी तरह के कुछ टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। आइए देखते हैं यह टॉपिक कितना खास होगा, इसके अंत में आपको पता चलेगा। स्किप करके देखने से कोई फायदा नहीं होता है, आपको अंत तक देखना चाहिए, तभी पूरी जानकारी मिल पाती है। साथ में आप सभी से एक निवेदन करना चाहते हैं, लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं। आपका एक लाइक मेरे मनोबल को काफी बढ़ाता है, इसलिए निवेदन है कि कम से कम एक लाइक जरूर कर दीजिए। आइए देखिए आज का विषय क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले स्नातक और स्नातकोत्तर की प्रक्रिया। जो पहले लिखा है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यह प्रक्रिया पहले चल रही थी अब बंद हो गई है। जो नई शिक्षा नीति आई है उस शिक्षा नीति में पहले कुछ और कही गई थी, लेकिन हाल ही में कुछ बदलाव किया गया है जिससे संबंधित बातें आप जानने वाले हैं। यहाँ पहले स्नातक और स्नातकोत्तर लिखा हुआ है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला है कि जो स्नातक की डिग्री होती है यह 3 वर्षों की होती है। पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। दूसरे वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद सेकेंड ईयर की डिग्री कंप्लीट हो जाती है और तीसरे वर्ष की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। एक चीज आप जानते होंगे कि जब फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का एग्जाम देते हैं आपको एक रिजल्ट कार्ड तो मिलता है, लेकिन उसको किसी बहाली में या किसी अन्य काम में नहीं करते हैं। ये बखूबी आप जानते हैं। जब फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो जाता है तो उस रिजल्ट का प्रयोग, उस सर्टिफिकेट का उपयोग किसी भी काम में करते हैं। ये पहले की विधि है। बगल में देखिए लिखा हुआ है स्नातकोत्तर, जिसको पीजी के नाम से जानते हैं या एमए, एमएससी या एमकॉम भी कहते हैं। यह कोर्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रूप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट ईयर जब खत्म होता है तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के सहारे सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है और जैसे ही सेकेंड ईयर की पढ़ाई कंप्लीट होती है एक फाइनल रिजल्ट प्राप्त होता है और उसका प्रयोग कहीं पर भी बहाली में या अन्य कामों में आप कर सकते हैं। लेकिन जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है और जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है तो पहले के नियम के अनुसार उस सर्टिफिकेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप कहिएगा कि स्नातकोत्तर में तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं होता है, इसमें तो सेमेस्टर वाइज होता है और 2 साल बाद फाइनल रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इसी बात को मैं कहना चाहता हूं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग विधियों से यह कोर्स कराया जाता है। कौन सा कोर्स? तो स्नातकोत्तर का कोर्स कराया जाता है। कहीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कंप्लीट होता है तो कहीं सेमेस्टर वाइज कंप्लीट होता है। ये है पुरानी विधि जो अभी तक चलती आई है और आगे भी चलेगी। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है उस शिक्षा नीति में कहा गया था कि जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी उसके बाद स्नातक और स्नातकोत्तर की जो प्रक्रिया है पढ़ाई की उसको बंद कर दिया जाएगा और नए तरीके से इसकी पढ़ाई होगी। लेकिन अभी हाल ही में 1-2 दिनों पहले यूजीसी के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि पहले की जो विधि थी वह विधि अब आगे चलती रहेगी, लेकिन जब नई शिक्षा नीति आई थी उसमें कहा गया था कि पुरानी विधि को समाप्त कर दिया जाएगा और नई विधि को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन हाल ही में यूजीसी द्वारा नई शिक्षा नीति में कुछ अपडेट किया गया है और वह अपडेट वही है कि स्नातक और स्नातकोत्तर की जो प्रक्रिया है वह पहले के तरह आगे चलती रहेगी, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया गया है और वह बदलाव आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आखिर नए सिरे से जो स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र करेंगे उसमें कौन कौन सा बदलाव किया गया है। देखिए लिखा हुआ है, अब स्नातक और स्नातकोत्तर की प्रक्रिया यानी कि 2024 से यह लागू हो जाएगा। ये सारी बातें यूजीसी के द्वारा कही गई है। आइए देखते हैं कौन कौन सी बातें इसमें कही गई है। पहली बार 1 साल की मास्टर डिग्री
2024 में लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी छात्र 1 साल में मास्टर की डिग्री हासिल कर सकते हैं। यही बातें पहले नंबर में लिखा हुआ है। दूसरे नंबर में कह रहा है 4 साल के स्नातक के बाद, देखिए अगर आप ये सुन लिए कि अब मास्टर की डिग्री 1 साल में मिलेगी तो उसके साथ कुछ क्राइटेरिया भी है जो दूसरे नंबर में आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, 4 साल के स्नातक के बाद आप 1 साल की मास्टर डिग्री तब हासिल कर सकते हैं जब आपके पास पहले से 4 साल का स्नातक डिग्री हो। अगर 4 साल का स्नातक डिग्री है तभी आप 1 साल का मास्टर डिग्री ले सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास 3 साल का स्नातक है तो आप 1 साल में मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर सकते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, छात्र के पास मास्टर डिग्री के लिए 1 या 2 साल का विकल्प होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे और जो नामांकन फॉर्म मिलेगा उसमें 2 क्राइटेरिया होगा। आप 1 साल का या 2 साल का मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार वहां पर विकल्प का चुनाव करेंगे। स्नातक 3 साल का होगा तो 2 साल का पीजी करेंगे, अगर स्नातक 4 साल का होगा तो 1 साल का पीजी करेंगे। ये छोटी छोटी बातें आपको नामांकन कराने से पहले पता होना चाहिए। देखिए 4 नंबर में क्या बोला है, 3 साल का स्नातक प्लस 2 साल का मास्टर डिग्री, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे कि अगर आप 3 साल का स्नातक कर रखे हैं तो आपको 2 साल का मास्टर डिग्री करना होगा। ये विधि, ये प्रक्रिया आगे भी लागू रहेगा, जो कि नई शिक्षा नीति में ये कहा गया था कि इसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अब बंद नहीं किया गया है। नई और पुरानी दोनों विधि आगे भी चलती रहेगी। आगे देखिए क्या बोला है, 4 साल का स्नातक प्लस 1 साल का मास्टर डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 4 साल का स्नातक डिग्री है तो आप 1 साल का मास्टर डिग्री ले सकते हैं। 3 साल का होगा तो 1 साल का नहीं ले सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पीजी में छात्र अपने पसंद के हिसाब से स्ट्रीम ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप पहले से जानते होंगे कि जो छात्र स्नातक में साइंस विषय ले रखा है वह मास्टर डिग्री करते समय भी साइंस विषय का चुनाव करेगा। अगर स्नातक में कॉमर्स विषय ले रखे हैं, मास्टर डिग्री लेने के समय भी आपको कॉमर्स विषय का चुनाव करना है। अगर आर्ट्स विषय के साथ स्नातक कर चुके हैं तो उसी विषय के साथ आपको मास्टर डिग्री मिलती थी, लेकिन कुछ बदलाव किया गया है और यह बदलाव यही है, अगर आप साइंस विषय से स्नातक की डिग्री हासिल किए हैं और मास्टर डिग्री कॉमर्स या आर्ट्स विषय से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें सारे रास्ते खोल दिए गए हैं। कॉमर्स वाले साइंस आर्ट्स की ओर जा सकते हैं, आर्ट्स वाले साइंस कॉमर्स की ओर जा सकते हैं, साइंस वाले कॉमर्स आर्ट्स की ओर जा सकते हैं। यानी कि नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया है, छात्र हित में बदलाव किया गया है, इससे छात्रों को काफी सहूलियत होगी पढ़ाई करने में और अपने कोर्स को पूरा करने में। देखते हैं आगे क्या बोला गया है। 2 साल के पीजी कोर्स वाले 1 साल के बाद बाहर होना चाहते हैं तो उन्हें पीजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहले पीजी कर चुके होंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो पीजी कर रहे होंगे, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पीजी करने वाले हैं। जो पीजी कर चुके हैं वो जानते होंगे कि अगर आप मास्टर डिग्री के लिए नामांकन कराते हैं और 1 साल तक पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो वह कोर्स आधी अधूरी रह जाती थी, यानी उस डिग्री का उपयोग कहीं नहीं होता था, ये पहले के नियम के अनुसार। लेकिन अब जो बोला गया है कि 2 साल के पीजी कोर्स वाले 1 साल के बाद बाहर होना चाहते हैं, यानी कि अगर 2 साल का पीजी कर रहे हैं, अगर मन है कि हम 1 साल के बाद ही पढ़ाई छोड़ देंगे तो अब नए नियम के अनुसार छोड़ सकते हैं। जब छोड़ेंगे तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट को क्या बोला जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, उस सर्टिफिकेट को कहा जाएगा पीजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और यह सुनने और देखने के बाद एक सवाल आपके मन में आएगा कि जब हम 1 साल में छोड़ देंगे और पीजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा तो इस सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट का उपयोग कहीं होगा या नहीं होगा? ये सवाल लाजमी है और ऐसे सवाल मन में अक्सर आते हैं। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि आप जब इस सर्टिफिकेट का उपयोग कहीं करेंगे तो वहां पर आपसे कहा जाएगा कि आप आवेदन कर सकते हैं कब? जब आपके पास पीजी डिप्लोमा होगा तब। यानी कि जहां इसका उपयोग करना चाहते हैं वहां पर इसकी डिमांड होगी तो आप 1 साल के मास्टर डिग्री का जो सर्टिफिकेट होगा, जिसको पीजी डिप्लोमा के नाम से जारी किया गया है, इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे नंबर बोला है जो विषय स्नातक में नहीं भी पढ़े हैं उनमें भी नामांकन ले सकते हैं। इसके संबंध में आपको ज्ञात होगा कि जो छात्र स्नातक में जिन विषयों को लेकर पढ़ाई किए रहते हैं उसी में से किसी विषय को लेकर मास्टर डिग्री करना होता था। ये पहले का नियम था, लेकिन नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया है वह छात्रों के हित को देखते हुए बदलाव किया गया है। और उस बदलाव में देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो विषय स्नातक में नहीं भी पढ़े हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिन विषयों से स्नातक किए हैं अगर मास्टर डिग्री उन विषयों से नहीं करना चाहते हैं तो आप स्नातक के विषयों को बदलकर दूसरे विषय से, अन्य विषयों से मास्टर डिग्री ले सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति में कही गई है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि नामांकन से पहले इन छोटी छोटी बातों की जानकारी लगभग प्रत्येक छात्रों को होनी चाहिए, अन्यथा विषय का चुनाव गलत हो जाता है तो आगे चल के भविष्य में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आगे नंबर बोला है नामांकन के लिए छात्रों को CUET PG 2024 पास करना होगा। अगर आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं उसके लिए अब एंट्रेंस एग्जाम प्रत्येक साल होगा और एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद ही आप मास्टर डिग्री के लिए एलिजिबल होंगे और नामांकन करा सकते हैं। उसके लिए आपको CUET PG 2024 की परीक्षा पास करनी होगी, तभी 2024 में मास्टर डिग्री के लिए नामांकन करा सकते हैं, आपका नामांकन हो पाएगा। आगे बोला है 1 साल के पीजी कोर्स में छात्र कोर्स वर्क या रिसर्च या दोनों को चुन सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बोला है? 1 साल के पीजी कोर्स में यानी कि विषय के चुनाव को लेकर 3 क्राइटेरिया होगा, 3 क्राइटेरिया बनाया गया है। उसमें कह रहा है कि छात्र या तो कोर्स वर्क कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं या दोनों को शामिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है या दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके और मास्टर की डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें यूजीसी के द्वारा जारी की गई है और हाल ही में नई शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किया गया है। इसी को लेकर हम आपके बीच आए हुए हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आज का विषय कुछ अलग होगा लेकिन एजुकेशन से जुड़ा होगा और यह अन्य कंटेंट से कुछ खास होगा और लगभग प्रत्येक छात्रों को ऐसी बातों को जाननी चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले प्री प्लानिंग जो है सबसे जरूरी होता है, अन्यथा बिना प्री प्लानिंग के जाते हैं वह काम जो है 100% सक्सेस नहीं होता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले प्री प्लानिंग करना सबसे पहले जरूरी है। तो ये थी कुछ जानकारी जो एजुकेशन से जुड़ी हुई थी, लेकिन कुछ खास और कुछ हटके था जो लगभग सभी अभ्यर्थियों को जानना जरूरी है। जो स्नातक में नामांकन कराना चाहते हैं, जो मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, वैसे सभी छात्रों या सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये थी कुछ खास जानकारी जो आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त किए। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।